सज्जाद नाजर ने आज किश्तवाड़ में मीडिया को संबोधित करते हुए अपना पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामने का कारण बताते हुए कहा कि सज्जाद लोन एक विजनरी हैं, इसलिए उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब किश्तवाड़ के लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का विजन बहुत साफ है और सज्जाद लोन जो काम करते हैं उसका दिखावा नहीं करते। नजार साहब, सुनने में आ रहा है कि आप आने वाले असेंबली इंतखाबात की रेस में, क्या ये सही है? देखिए, ये मेरे पार्टी के कायद जो फैसला करेंगे, हमारे सड़कों पे हम उनके सिपाही हैं। हमने ठान ली है कि किश्तवाड़ के अवाम के साथ अब ज्यादती नहीं होने देंगे। ये सज्जाद नजार का वादा है आप उनके साथ। सज्जाद साहब, एक तरक्की की बात की जाती है, खुशहाली की भी बात की जाती है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन भी देखे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बदलाव भी देखा, तो अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास ऐसा क्या विजन है कि नौजवान पीसी का दामन थामे? सबसे पहली बात, जब मैं उनके साथ 7-8 दिन बैठा तो मैंने देखा कि उनकी सोच, उनका विजन, जो जबकि इससे पहले भी वो डायरेक्टर रह चुके हैं हमारे इस एरिया के, जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आप मुझे बताइए कि आपका विजन क्या है, तो उन्होंने बताया, सज्जाद, मेरी ये सोच है कि मैं नहीं चाहता जो मैं करूं वो लोगों को दिखाऊं। आज तक सज्जाद गनी लोन साहब ने मेरे ख्याल में जितने काम किए हैं, उनने कभी रिबन भी नहीं काटा होगा उस काम को। और दूसरी बात, आपने देखा होगा ओल्ड एज पेंशन जो हमारी चल रही है, यहाँ पे हमारी बुजुर्ग औरतों को 1000 रुपए का चेक हमारे सियासतदान सिलेक्टों पे जमा करके और मीडिया को लाके वो दे देते हैं। उनकी अन्ना की बात होती है, लेकिन सज्जाद गनी लोन साहब ने 500 से 1000 रुपया जो ओल्ड एज पेंशन का वो जो बढ़ाया उनको, लेकिन आज तक मुझे कोई भी पेपर, कोई भी अगर ये दिखाएगा कि उनने 1000 का चेक उस औरत को कहीं पे दिया हो, मैं मानता हूं, लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। वो दिखाते नहीं है, वो करते हैं, और यही काज है कि इंशाल्लाह और रहमान हम भी दिखाएंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे इस सवाल में जो हम बोल रहे हैं। सज्जाद साहब, इससे कबल भी जो है आप पीडीपी के साथ जुड़े थे, ऐसा लोग कहते हैं। पीडीपी को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्टेट की, इन सबको छोड़कर जो है आपने पीसी का दामन थामा। देखिए, तो क्या वजह है? जहां तक बात, मैंने आपको 100 बातों में एक बात कही कि ये विजनरी बंदा है, ये ऐसा बंदा है जिसकी सोचें बहुत ऊंची हैं। ये मुझे लगता है कि हमारे किश्तवाड़ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और तब जाके मैंने ये सोच लिया कि इन सब जितने भी सियासतदान हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी जो भी आए, हमने इनको देख लिया। इनने हमारे जज्बातों के साथ खेला है। हमारे किश्तवाड़ में इसमें इतना बड़ा ये इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज भी एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। सज्जाद साहब, ये असेंबली डिसॉल्व होने से पहले ये बात कही जा रही थी कि लोन साहब और बीजेपी मिलकर सरकार बना रहे थे। सर, आपने अभी कहा कि मैंने पीडीपी इसलिए छोड़ी कि पीडीपी को लोग बीजेपी की बी टीम कहें, क्यों ना हम इसको भी सी टीम मान के चले? मैं आपको एक बात इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब भी ऐसा दौर आ जाता है, जब भी सज्जाद लोन के साहब के पास टोटल 2 सीटें थी, ठीक है, टोटल 2 सीटों पे वो चुनाव जीते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे ये लक्ष्य मिल रहा है अपनी आवाम को खिदमत करने के लिए, तो उन्होंने वो प्रश्न की। यहाँ पे हर एक इंसान ने ये एक जम्मू कश्मीर में तो एक रीत चली हुई है कलेक्शन सरकार की। कोई ऐसा मुझे दिखाइए, अगर बीजेपी की बी टीम सबसे पहले अगर बनी हुई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी हुई है, उन्होंने भी अकार्ड किया। सबसे पहले तो अकार्ड उन्होंने नहीं किया है। ये चीज़ें जो भी हैं, ये यहाँ की रीत है। यहाँ कोई भी आज तक कोई अपनी पूरी सीटें नहीं ले सका है, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जो आपको कह रहा हूँ, इंशाल्लाह और रहमान, सबसे पहले हमारी बेरोजगारी, यहाँ के लोगों की सोचें अभी भी पानी तक महदूद हैं। इंशाल्लाह और रहमान मैं कोशिश करूँगा, मैं काउंसलर भी हूँ, और मैं कोशिश करूँगा अपनी सिटी के लिए ये चीज़ें, ये दिक्कतें जो लोगों को आ रही है, ये सॉल्व करूँ। उसके अलावा भी सर सब एक और चीज़ है, आप काउंसलर भी हैं, बासित काउंसलर, हम आपसे ये सवाल तलब करते हैं। किश्तवाड़ के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। एक और मसला यहाँ पर बंकर्स बनाने का उठाया जा रहा है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी मुसलसल कोशिश कर रही है, और इसको काउंटर पीडीपी कर रही है। तो बस कौन सर, आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या जिला किश्तवाड़ में बंकर्स बनाना ज़रूरी है या टॉयलेट्स बनाना ज़रूरी है? मेरी सोच ये है, इस बंकर्स का जहाँ तक मसला है, बंकर्स हमने सबसे पहले तो हम इसको मॉडल टाउन बनाना चाहते हैं।
इनके बंकर्स की हालत देखोगे, बंकर्स ऐसे बन जाते हैं कि उनकी गुत्थियाँ बाकी चीज़ें जो ख़राब कर देती है इस पूरे किश्तवाड़ की वो हमारी जो खूबसूरती है उसको। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास ये CCTV कैमरास हैं, हम वो लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने भी पीछे प्रोटेस्ट किया है कि बंकर्स को हम यहाँ नहीं बनने देंगे। वो हमने मतलब यहाँ पे मीडिया को भी बताया कि बंकर्स के लिए अच्छा रहेगा उनको कि वो हमारे साथ मिलके हमारे साथ ताउन में रहें। तो इंशाल्लाह और रहमान इसको CCTV कैमरास लगा लेंगे, वही सारा अच्छा रहेगा। सर सब किश्तवाड़ के जो नौजवान हैं उनकी जानिब आपका क्या मैसेज है? नौजवानों के लिए मेरा मैसेज यही है, मेरा साथ दीजिए और इंशाल्लाह और रहमान वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, बिल्कुल बेरोजगार नहीं रहेंगे। हमारे पास है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में मेरा वादा है एक बच्चे को मैं इस प्रोजेक्ट में लगवा